स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार के बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहा। इस वक्त जनसुराज के दफ्तर में जश्न का माहौल है क्योंकि पीके ने जीत दर्ज कर ली है। लेकिन पीके की जीत से ज्यादा दो नामों की चर्चा है। वो दो नाम जो कि बिहार की राजनीति में बड़ा नाम हुआ करते रहे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। हालांकि इन दो नामों की चर्चा इसलिए क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में इन्हीं नाम से दो प्रत्याशी मैदान में थे। हां, वो वाले नहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, बल्कि दो अलग कैंडिडेट इसी नाम से थे जिनकी जमानत जब्त हो गई है। उनको इतने कम वोट मिले हैं कि लोग पूछ रहे हैं, भाई मोहल्ले में 100-2 लोगों से भी पहचान नहीं है क्या? 25 उम्मीदवार बांकीपुर का उपचुनाव लड़ रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे। और जब रिजल्ट आया तो लोग इनको लेकर चर्चा करने लगे, क्योंकि पहली बात तो नाम ऐसा कि जिनके नाम के नेता बड़े पदों पर रहे हैं, और अब उनके नाम वालों की हालत यह है कि नीतीश कुमार को सिर्फ 127 वोट मिले हैं और लालू प्रसाद यादव को 74 वोट मिले हैं। हालांकि कुछ अपडेट आगे ये हुआ जब आगे काउंटिंग हुई, लेकिन शानदार यहां पर प्रदर्शन इनका कह सकते हैं कि 74 और 127 वोट लाएं, अगर तंज के लहजे में बोला जाए तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बांकीपुर से चुनाव हार गए हैं। जमानत जब्त हो गई है और प्रशांत किशोर ने यहां से परचम लहरा दिया है। क्या कुछ प्रशांत किशोर ने हासिल किया है, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। किस तरीके से प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार को चुनावी मैदान में शिकस्त दी है, वो भी एक बार देख लीजिए कि यहां पर प्रशांत किशोर जब 31 में से 26 राउंड की काउंटिंग हो गई थी तो प्रशांत किशोर बहुत बड़ी संख्या के साथ आगे चल रहे थे। 15,000 से ज़्यादा वोटों से वो ले चुके थे और जनसुराज का पहला विधायक अब बन चुका है प्रशांत किशोर के रूप में। नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी से हार गए और रेखा कुमारी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रही थी, वो भी हार गई। ये भी उन्हीं 25 उम्मीदवारों में शामिल थे जो बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर दमदार प्रदर्शन किया है प्रशांत किशोर ने, लेकिन चर्चा इन दो नामों की, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का क्या ऑरा रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार का क्या ऑरा रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं। इसीलिए लोग सोशल मीडिया बोल रहे हैं अपने नाम के अनुसार भी ये वोट नहीं हासिल कर सके। बाकी पीके ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, और नीतीश और लालू प्रसाद यादव की इस हालत पर आपकी राय क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुनिए प्रशांत किशोर को। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर परिवार
समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े।